सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती ईश्वर श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत ईश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। विपस्त समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके माध्यम से 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, 16 कारण महापर्व, इन सबको समझते हुए हम अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है और निश्चित रूप से मनुष्य पर्याय की सार्थकता कहो या मनुष्य पर्याय की पहचान कहो, ये धर्म से ही हुआ करती है। यदि धर्म हमारे जीवन में होगा तो हमारा जीवन समुज्वल होगा, अच्छा होगा, क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। ये जो पंक्तियां हम पढ़ा करते हैं, निश्चित रूप से धर्म का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। अगर कोई मनुष्य धर्म को धारण नहीं करता है, उसके अंदर मानवता नहीं है, उसके अंदर करुणा नहीं है, उसके अंदर अहिंसा धर्म नहीं है, दया प्रेम का वात्सल्य का भाव उसके अंदर नहीं है, क्षमा मार्दव आर्जव आदि परिणाम उसके अंदर नहीं है, तो वह मनुष्य मनुष्य होकर के भी तिर्यंच के समान है। वह मनुष्य पशु के समान है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मानवता के गुण नहीं है, क्योंकि उसके अंदर धर्म के गुण विद्यमान नहीं है। इसलिए हम सब उस महान धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। हम सब उस रत्नत्रय धर्म को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। हम सब अहिंसा धर्म, करुणा भाव रूप जो धर्म है, उन सबको, जीवन की रक्षा करने रूप जो धर्म है, या जो 10 धर्म अभी अपन ने पढ़े, उनको अपने जीवन में धारण करें। और उन्हीं के साथ में जो 16 कारण भावनाओं को अपन ने समझा, जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जो जीव होते हैं, निश्चित रूप से आगे जाकर के वो तीर्थंकर बनते हैं। और तीर्थंकर पद की प्राप्ति होने पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, निश्चित रूप से कितने कितने भव्य जीवों का कल्याण होता है। असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण एक तीर्थंकर की आत्मा के माध्यम से हुआ करता है। इसलिए 16 कारण भावनाओं का भी बहुत बड़ा महत्व है। अभी इस बार के वीडियो में भी अपन ने देखा, पलकेश जी और जो बीना जी शाह है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अच्छी मेहनत करके और वह वीडियो बनाया। मैं तो सोच रहा था कि शायद कोई एक दो भावनाओं के बारे में ही वो समझाएंगे, उसी को उदाहरण रूप में लेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे 16 कारण भावनाओं को संक्षेप में वहां पर रखा। और न केवल उसको रखा, बल्कि जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ विकास भैया के माध्यम से कि कल उनकी एनिवर्सरी भी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना समय निकाल करके इस वीडियो को तैयार किया। मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में बधाई देना चाहता हूं कि एक तो एनिवर्सरी के साथ में, और वो भाव जो कहीं ना कहीं मैं स्मरण कर रहा हूं कि कितनी भी व्यस्तता हो, सांसारिक कार्य कितने भी हों, लेकिन जब धर्म का कार्य आता है तो हम सबको वो नहीं चूकना चाहिए या उसे नहीं छोड़ना चाहिए। वही भाव यहाँ पर इनमें शाह परिवार में देखा गया।
निश्चित रूप से जैसे गुरुदेव का आशीर्वाद और उन सब स्थिति परिस्थितियों में अपन कक्षा पढ़ते हैं, उसी तरह से उन्होंने धार्मिकता को नहीं छोड़ा और सांसारिक जीवन के साथ में धर्म को अपने जीवन में अपनाया। 16 कारण भावनाओं का बहुत सुंदर विवेचन उनके माध्यम से हुआ। हम सब भी उनसे प्रेरणा लेकर के इसी तरह आगे बढ़े। और आइए अब उन 16 कारण भावनाओं को समझने के पश्चात हम अगले पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 7, तीर्थंकर नेमिनाथ। 24 तीर्थंकरों के बारे में हम सब उनके नाम, उनके चिन्ह आदि को हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन कुछ कुछ तीर्थंकर ऐसे हुआ करते हैं जिनके बारे में जानना या जिनके जीवन चरित्र को पढ़ करके हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वैसे तो 24 तीर्थंकर ही हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से पुण्य का बंध हुआ करता है, कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। जब हम चाहे आदिनाथ भगवान के बारे में पढ़ें, चाहे अजितनाथ या संभवनाथ भगवान के बारे में जानें, लेकिन सबके बारे में जानने में एक कॉमन सी बात आ जाती है। जिनके जीवन में कोई विशेष घटना घटित होती है तो उससे उन तीर्थंकर की अथवा उन महापुरुष की प्रसिद्धि हो जाया करती है। अब जैसे हम पढ़ें अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदनाथ भगवान, इनके जीवन में कोई विशेष घटना नहीं घटी। जैसे आदिनाथ भगवान के जीवन में घटना घटी, उन्होंने कर्म भूमि के प्रारंभ रूप में असीम असी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प षट कर्म का उपदेश दिया। जैसे शांतिनाथ भगवान के जीवन में घटना घटी कि उनसे लेकर के आज तक धर्म हमारा अनवरत चल रहा है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में घटना घटी कि उन्होंने उन्होंने सर्प सर्पिणी को वहां पर नाग नागिन को उपदेश दिया, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, समता को धारण किया। नेमिनाथ भगवान के सामने बारे में अपन समझते हैं कि ब्याह के समय उन्हें विवाह के समय वैराग्य की प्राप्ति हुई। तो ये विशेष घटनाएं जहां जिन तीर्थंकर या महापुरुषों के साथ में घटित हो जाती है, तो वो सब एक विशेष रूप में शलाका पुरुष के रूप में या विशेष रूप में सामने आते हैं दुनिया के। जैसे हम समझते हैं कि केवली तो बहुत सारे हुए, कितने सारे केवली हुए, अनंत अनंत सिद्ध भगवंत हो चुके हैं। या वर्तमान की भी अगर अपन बात करें तो 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष प्राप्त होता है नियम से। तीर्थंकरों के अलावा अगर हम केवलियों की बात करें तो हम कितने से केवलियों को विशेष रूप से नाम जानते हैं या उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं। मुश्किल से कोई 20-25। गज कुमार मुनि महाराज, सुकौशल मुनि महाराज, सुकुमाल मुनि महाराज हों, चाहे पांडव आदि की चर्चा अपन करें, रामचंद्र जी, भरत स्वामी, बाहुबली स्वामी, हनुमान आदि, तो ये विशेष हुए। लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे केवली हुए, लेकिन उनका स्मरण हम वंदना उनकी करते हैं, पूजा अर्चना सबके लिए है, लेकिन उनके जीवन चरित्र को लेखन करने वाले, लिखने वाले कोई लेखक या रचयिता, कोई आचार्य नहीं हुए। क्योंकि कोई विशेष घटना नहीं घटी, सामान्य रूप से जन्म हुआ, दीक्षा लिए, तप किया, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर गए। लेकिन जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले उपसर्ग सहन किया, जिनके मुनि अवस्था में कोई विशेष घटना घटी, गृहस्थ अवस्था में कोई विशेष घटना घटी, तो वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार 24 तीर्थंकर सब बराबर हैं, लेकिन आज जिनके बारे में जो अपनी आज की इस कक्षा में जो अपन पाठ पढ़ेंगे, तीर्थंकर नेमिनाथ, इस पाठ के जो हमारे नायक हैं तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, उनके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटी, इसलिए उनको हम विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं कब जन्म हुआ, कैसे उन्हें वैराग्य हुआ, कैसे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया भगवान नेमिनाथ, तीर्थंकर नेमिनाथ। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के कुशार्थ देश में शौर्यपुर अथवा द्वारावती नगरी के हरिवंश शिखामणि राजा समुद्र विजय थे। उनकी रानी का नाम शिवा देवी था। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र, जब हमने तत्पार सूत्र का अध्ययन कराया था अपन लोग को टाइम पे, उस समय तीसरे अध्याय पे अपन ने बहुत अच्छी तरह से जम्बूद्वीप का चित्र समझा था। उसमें नीचे अधो में मतलब दक्षिण दिशा की तरफ भरत क्षेत्र बना हुआ है। उस भरत क्षेत्र की तरफ, उस दृष्टि की अपेक्षा से, या उस भरत क्षेत्र में जहां पर यू मानिए कि भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हिरण्यवत और ऐरावत, तो जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में किस प्रकार कुशार्थ नामक देश में, क्योंकि दोनों नाम नेमिनाथ भगवान के जन्म स्थान के प्राप्त होते हैं, शौरीपुर भी प्राप्त होता है और द्वारावती भी प्राप्त होता है। शौरीपुर को शौर्यपुर भी कहा जाता है। तो वहां पे समुद्र विजय नाम के राजा और उनकी रानी का नाम शिवा देवी था। महारानी ने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन
चित्रा नक्षत्र में जयंत विमानवासी अहिमिंद्र को तीर्थंकर पुत्र के रूप में जन्म दिया। कहाँ से आए नेमिनाथ भगवान? जयंत विमान से। ये जयंत विमान कहाँ है? ये जयंत विमान है 5 अनुत्तरों में। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। लोक के बिल्कुल यूं समझिए 16 स्वर्ग, 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 ग्रेवियक के ऊपर 9 अनुदिश और 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर के ऊपर कोई देव नहीं है। फिर सीधी 8वीं पृथ्वी, ईशत प्रागभार, सिद्धशिला, फिर सिद्धालय। तो अनुत्तर विमानों में से भगवान नेमिनाथ स्वामी का जो जीव था, नेमिनाथ पर्याय को प्राप्त होने से पहले वो वहां पर जयंत नामक विमान में विराजमान थे। और कब महारानी ने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन उनको अहमिंद्र के वहां से वो च्युत होकर के और तीर्थंकर पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म दिया। भगवान नमीनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 5 लाख पूर्व बीत जाने के बाद भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ था। क्योंकि 22वें नेमिनाथ भगवान और 21वें नमीनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान के 5 लाख पूर्व। हाँ, यहाँ पूर्व शब्द बहुत अच्छे तरह से समझिएगा। 5 लाख पूर्व बीत जाने के पश्चात, एक पूर्व कितना होता है? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। इट मीन 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे तो 7056 आएगा। उसके आगे 10 टाइम्स 0 लगा दीजिए। ये जो संख्या आई है ये संख्या है एक पूर्व की। अब एक पूर्व को चूंकि 5 लाख पूर्व कह रहे हैं तो उसको 5 लाख से फिर गुणा कर दीजिए। तो जो संख्या आएगी वो कहलाएगी 5 लाख पूर्व। मतलब नमीनाथ भगवान के 5 लाख पूर्व वर्ष निकल जाने के बाद में नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। भगवान नेमिनाथ की आयु 1000 वर्ष की थी तथा शरीर 10 धनुष अर्थात 60 फुट ऊंचा था। क्योंकि एक धनुष में 6 फुट हुआ करते हैं। एक धनुष में 4 हाथ, एक हाथ 1.5 फुट का। एक हाथ 1.5 फुट का हुआ तो 6 फुट का एक धनुष हो गया। तो 10 धनुष के भगवान मतलब 60 फुट के नेमिनाथ भगवान थे। आगे, राजकुमार नेमिनाथ एक बार सत्यभामा के व्यंग्य पर नारायण श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंचकर नागशैया पर चढ़ गए। धनुष की डोरी को भी चढ़ा दिया और दिशाओं के अंतराल को रोकने वाला शंख फूंक दिया। जिस समय आयुधशाला में यह सब हुआ उस समय श्री कृष्ण कुसुम चित्रा नाम की सभा भूमि में विराजमान थे। इस आश्चर्यपूर्ण कार्य को सुनकर उनका मन व्याकुल हो गया। तब अर्धचक्री श्री कृष्ण ने बड़ी सावधानी से विचार कर कुमार नेमिनाथ के विवाह की योजना बनाई और नेमि कुमार का उग्रवंशी राजा उग्रसेन की रानी जयावती की प्रिय पुत्री राजुल से संबंध करा दिया। क्या घटना घटी? सत्यभामा जो भाभी थी वो उनके साथ में क्रीड़ा कर रहे थे और प्रसंगवश व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ क्या खेल रहे हैं, अपने साथ में खेलने वाली लेकर के आइए। इस तरह का भाव रख करके और उन्होंने इस तरह का व्यंग्य किया और व्यंग्य होते ही उनके मन में विकल्प आ गया। आयुधशाला में पहुंचे, नागशैया पर चढ़ गए, उन्होंने शंख का वादन किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसके माध्यम से जो अर्धचक्री जो नारायण श्री कृष्ण थे, तो जब वो उनके चचेरे भाई थे तो उनको जब ये वाली बात पता चली तो उन्होंने पूर्ण रूप से पूरी योजना बना करके और जो उग्र वंश के राजा उग्रसेन हैं उनकी पुत्री है राजुल, उसके साथ में उनका विवाह कराना निश्चित कर दिया। आगे देखिए, श्रावण मास में यादवों की बारात सज धज कर द्वारिका से जूनागढ़ पहुंची। एक बात हम स्पष्ट कह दें, यादवों की बारात का मतलब कोई यादव निम्न जाति वाले लोग नहीं, यदुवंशी को यादव कहा जाता है। पहले के समय में सब जैन धर्म को ही मानने वाले थे। वंश अलग अलग था, जैसे अभी अपने पढ़ा ना उग्र वंश, तो उग्र वंश का मतलब वो लोग उग्र थोड़ी ना होते थे। अब उग्र का अर्थ क्या होता है? क्रोध में उग्र, हमेशा जो गुस्सा करने वाले, इस तरह का करने वाले, इस तरह का भाव उनका होता है।
तो वो भाव नहीं है वहां पे। जैसे रावण राक्षस वंशी था, तो राक्षस नहीं था वो। ये हनुमान आदि वानर वंशी थे, तो वानर नहीं थे, तो वंश के नाम है, थे तो सब जैनी। तो ऐसे ही यदुवंश था उनका, नेमिनाथ भगवान का। तो वो यादव नहीं थे कि यादव में कोई उनको उस रूप में हुए हों कि कोई निम्न जाति रूप में जो से यादव हुआ करते हैं। तो इस तरह से तो सब यादवों की बारात सज धज करके और द्वारिका से जूनागढ़ पहुंची। उस बारात का वैभव अद्वितीय था। राजकुमारी राजुल वधु के वेश में साक्षात रति लग रही थी। क्योंकि जब विवाह निश्चित हो गया, तो विवाह निश्चित हो जाने के पश्चात वे सब पूरे राजकुमार जो नेमी कुमार है वे, और पूरे जो ये यदुवंशी जितने भी राजसभा के सब प्रजाजन आदि थे, सब सज धज के तैयार थे और वहां जूनागढ़ पहुंचे। बारात जो लग रही थी, अपन पढ़ते भी हैं भजन आदि भी आजकल इसके खूब बने हुए हैं, पहले प्राचीन भजन है। नेमी जी की जान बड़ी भारी, देखन को आए लाखों नर नारी, असंख्य घोड़े नर नारी, इस तरह से खूब खूब उत्कृष्ट रूप से उनके प्रसंग के रूप में वहां पर कथन किया गया है। तो वो स्थिति वहां पर थी। राजकुमारी राजुल का तो कहना ही क्या, उनकी सुंदरता एक तरफ, और सुंदरता के साथ में जब फिर वो दुल्हन के वेश में सजी, तो रति को भी उसने पीछे छोड़ दिया। क्योंकि पुरुषों में कामदेव और स्त्रियों में रति को सर्व सुंदर माना जाता है। तो इस दृष्टि से वो कथन वहां पर हुआ। जैसे ही नेम कुमार के रथ ने नगरी में प्रवेश किया, तभी उनकी दृष्टि एक मैदान के बाड़े में बंधे हुए तृणभक्षी पशुओं पर पड़ी। उस तरफ जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, तब उस समय तृणभक्षी पशु का मतलब होता है जो शाकाहारी पशु है वो, मांसाहारी नहीं। मांसाहारी पशु जो है वो तृण का भक्षण नहीं करते हैं, वो मांस का भक्षण करते हैं। तो मांस का भक्षण करने के कारण से वो मांस भक्षी कहलाते हैं। तो तृण भक्षी माने सूखे तिनके या आदि को खाने वाले जो हैं, ऐसे पशुओं के पशु बंधे हुए थे। तब सारथी से कारण पूछने पर पता चला, उत्तर मिला कि विवाहोत्सव में जो मांस भक्षी म्लेच्छ राजा आए हैं, उनके लिए नाना प्रकार का मांस तैयार करने के लिए पशुओं को बांधा गया है। उनके सामने उस राजकुमार ने, वो जो सॉरी राजकुमार ने, सारथी ने, सारथी से पूछा जब, ऐसी स्थिति ये यहाँ पे क्यों बांधे गए हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, राजन, जो मांसभक्षी राजा हैं, जो म्लेच्छ खंड से आए हुए हैं, अन्य स्थान से आए हुए हैं, उनके आहार के, उनके भोजन की व्यवस्था में इनको उपयोग किया जाएगा। और फिर कह रहे हैं, यह सुनते ही नेम कुमार का दया से ओत प्रोत हृदय विवाह के लिए उत्सुक नहीं रहा। सोचिए, जरा विचार कीजिए, जिन्होंने विश्व कल्याण की भावना भा करके, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना भा करके, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, वो अपने सामने किसी भी जीव के मरण की बात भी कैसे सुन सकते हैं? मरण की बात भी कैसे सुन सकते हैं? आगे की बात तो बहुत बहुत दूर है। ये तो बहुत आगे की बात हो गई कि मारना या मरते हुए देखना या की अनुमोदना करना। जिनके अंदर दया और करुणा भाव होता है, वो कभी भी इस तरह का परिणाम नहीं रखते हैं। तो दया और करुणा से ओतप्रोत जब अपने सामने कोई ऐसी स्थिति सामने आ जाए, लिख रहे हैं विवाह के प्रति निरुत्सुक हो गए। विवाह के प्रति ही उनको कोई उत्साह नहीं रहा, कोई खुशी नहीं रही कि मुझे विवाह करना है। और सांसारिक, और फिर कह रहे हैं मन में सांसारिक सुखों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो गई। सांसारिक सुख, सांसारिक वैभव, विवाह करना, और सब कुछ जो भी विवाहोपरांत जो किया जाता है, भाव रूप में जो विचार आदि के, उसके प्रति वितृष्णा हो गई। वितृष्णा का मतलब जो भावना थी वो समाप्त हो गई। और फिर आगे लिख रहे हैं, वे राजुल से विवाह न करके और विरक्त हो गए। मन में ठान लिया कि नहीं, अब तो मुझे विवाह ही नहीं करना। मेरे निमित्त से, मेरे विवाह के निमित्त से इतने सारे पशुओं को मारा जाएगा। मैं तो विवाह इसलिए थोड़ी ना कर रहा हूं कि जीवों की हिंसा हो, या मेरे विवाह में अगर जीवों की हिंसा होगी तो मैं तो अहिंसा का पालन करने वाला हूँ। और ये बात भी अपने को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि तीर्थंकर जो होते हैं वो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के होने के पश्चात पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं।
8 वर्ष अंतर्मूर्ति होने के बाद सब तीर्थंकर नियम से पंचम स्थानवर्ती हो जाते हैं, अणुव्रत को धारण करने वाले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति वहां पर बनती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तो ऐसे तीर्थंकर जिनके अंदर दया और करुणा भाव है, जो अहिंसा अणुव्रत का, तो अब गृहस्थ में है तो अहिंसा अणुव्रत का पालन करने वाले हैं, तरस हिंसा को कैसे अनुमोदना कर सकते हैं? तरस हिंसा को कैसे सॉरी तरस हिंसा को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? स्थावर जीवों की हिंसा भी बड़ी सोच समझ के करेंगे। तो कहने का तात्पर्य, ऐसी स्थिति जब उनके सामने दिखी कि ऐसे इन जीवों को मारा जाएगा, इनका भक्षण किया जाएगा, कितने त्रयजीव मरेंगे, कितने पशु मारे जाएंगे, मरेंगे, तब उनके मन में उन सबके प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, और वो वहां से, उस प्रसंग से, उस राजुल से, विवाह से विरक्त हो गए। मन में यही भाव आया, क्या मतलब है ऐसे विवाह का, क्या करूंगा ऐसा विवाह करके? ऐसे विवाह से क्या मतलब है जिस विवाह के माध्यम से जीवों की हिंसा हो? मैं तो एक राज्य के भोग के साथ में जो एक गृहस्थ परंपरा होती है उसे स्वीकार करने के लिए विवाह कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता कि विवाह के अवसर पर इस तरह से हिंसा होती है, इस तरह से उन मांस भक्षी राजाओं के लिए मांस तैयार किया जाएगा। इससे तो अच्छा है मैं विवाह ही नहीं करूं, इससे तो अच्छा है मैं संसार में ही ना रहूं। और वो वहां से विरक्त हो गए। तदनंतर श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन गिरनार के सहस्राम्र वन में संध्या काल के समय में 300 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली। कब दीक्षा धारण की उन्होंने? पहले अपन क्या पढ़ के आए हैं, 1000 वर्ष की तो उनकी आयु थी। अब उस 1000 वर्ष में श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन, संयोग की बात, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन दीक्षा धारण करने का वैराग्य का निमित्त बना। और सहस्राम्र वन में संध्या काल के समय में 300 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर 1000 वर्ष में से 300 वर्ष उनके बीत गए कुमार काल के, और फिर 300 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वहां पर दीक्षा धारण 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली। क्या बना वहां पर भाव कि नहीं, मुझे अब वैराग्य को प्राप्त करके विरक्त होकर के और बस आत्म कल्याण करना है। विवाह नहीं किया, विवाह होने से पूर्व ही अपन सारे भजन सुनते हैं कि हाथों की मेहंदी रची रह गई। उधर राजुल जो है वो सज धज के तैयार बैठी, इधर राजकुमार नेमी कुमार जो है ये बिल्कुल वैराग्य से पहले बढ़ रहे हैं विवाह की ओर। लेकिन वो सब के सब, जितनी तैयारियां, जितने बाराती, जो भोजन पान, जो सारी व्यवस्था थी, सब कहते हैं धरी की धरी रह गई, रखी की रखी रह गई, किसी के कोई उपयोग में नहीं आई। और ऐसा ऐसा प्रसंग 24 तीर्थंकरों में किसी के साथ नहीं हुआ। 5 तीर्थंकर जो बाल ब्रह्मचारी हुए उनमें से नेमिनाथ भगवान के साथ में ऐसा प्रसंग घटा। उनके अलावा शेष 4 तीर्थंकरों ने स्पष्ट ही मना कर दिया, हमें विवाह नहीं करना। पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, उन्होंने किसी तरह का कोई भाव ही नहीं रखा, हमें विवाह ही नहीं करना बस। लेकिन इस तरह से विवाह के लिए तैयार हुए हो, विवाह करने का भाव हुआ हो, और फिर विवाह होने से पहले वैराग्य हो जाए, हैं? तब ये स्थिति और किसी के साथ में घटित नहीं हुई। तो इसीलिए जैसा मैंने इस पाठ के प्रारंभ में भी कहा था कि कुछ विशेष घटनाएं घटती है, कुछ विशेष बात होती है जिस कारण से ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती है, वो अपन को यहाँ पर देखना है। तो इसलिए श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन ही उन्होंने वैराग्य को धारण किया और जिंदीक्षा धारण कर ली। उसके पश्चात क्या हुआ, राजकुमारी राजुल ने भी विरक्त होकर नेमिनाथ के ही मार्ग पर चलकर आर्य का दीक्षा धारण कर ली। क्योंकि अपन यहाँ संक्षेप में पढ़ रहे हैं, पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं इसलिए, लेकिन अपन सब नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र से चिर परिचित हैं। क्योंकि बचपन से अनेक नाट्य प्रसंगों में अथवा और अन्य किसी प्रसंगों में वहां पर अपन को बार बार बताया जाता है कि किस तरह से जब नेमिनाथ भगवान ने अपना रथ जो है वो गिरनार पर्वत की ओर मोड़ लिया, और पीछे पीछे राजुल भी इस भावना से चली आई
कि अब तो मैंने इनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि जब वागदत्ता जिसे अपन कहते हैं, या अपनी भाषा में जिसको अपन रिंग सेरेमनी बोलते हैं, सगाई बोलते हैं, या उस स्थिति को कि हमने मन से इनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया, अब अगर मैं इनके अलावा किसी और के साथ में विवाह करूंगी तो ये मेरे लिए अनुचित होगा। वैराग्य तो आया ही आया राजुल को भी, लेकिन वैराग्य के साथ में उसने एक पतिव्रता नारी का रूप धारण किया। अभी पति नहीं बने, लेकिन आप सोचिए कि पति बनाने का भाव तो हो गया था। सब प्रसंग सामने आ गए थे कि हाँ इनके साथ विवाह होना है, तो जिनके साथ विवाह होना निश्चित हो गया। तो भाव भाव से तो वह अपने आप को में उनको पति के रूप में स्वीकार कर ही चुकी थी। और जब पति के रूप में उनको स्वीकार कर चुकी तो एक ही भाव मन में आया, जब इनको मैं अपना पति मान चुकी हूं तो फिर मैं किसी और पुरुष के साथ में विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं तो नहीं करूंगी। और किसी पुरुष के साथ में विवाह करने के भाव को छोड़ करके साथ में जब उन्होंने देखा कि जब मेरे पति इतने समझदार जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उन्होंने क्यों जिन दीक्षा धारण कर ली? पूछा उसने अपनी सखी सहेलियों से, अपने परिवारी जन से। उसको तो पता ही नहीं है, वो तो राजमहल में इंतजार कर रही है। वो तो इंतजार कर रही है कि कब आएंगे और कब फेरे होंगे, कब विवाह होगा और कब मैं यहाँ से जाऊं। लेकिन जैसे ही ये प्रसंग उसके कानों में पहुंचता है, हाँ चूंकि अब देखो प्रसंग तो दिखाने वाले तो रोना धोना भी दिखाते हैं, थोड़ा रुदन भी दिखाते हैं। हुआ भी होगा निश्चित रूप से, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ में उसे वैराग्य हो गया। मैं कभी कभी इन प्रसंगों को पढ़ता हूं तो मैं बार बार उन्हीं बातों को, आचार्य महाराज के उन शब्दों को या वचनों को याद करता हूं कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक आत्मा से कितनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। एक आत्मा से कितनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। उस उन महान आत्मा नेमिनाथ भगवान, वो तो निकल ही गए वैराग्य की ओर, लेकिन उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के, उनकी चर्या से प्रभावित होकर के राजुल ने भी वही पथ अपना लिया। मेरे स्वामी जहां जहां आप वहां वहां मैं। आप अगर विवाह करते हैं तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं। आप अगर वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो मैं भी वैराग्य बन करके आपके साथ, राग के साथ में मैं वैराग्य को धारण नहीं कर रही हूँ। हाँ, नहीं तो कहीं आप उल्टा समझ जाएं कि नहीं, वो तो वो जहां जहां वहां मैं तो वो मुनि बन गए तो मैं आरिका इसलिए बन गई क्योंकि मैं मेरे पति या इनके साथ मेरा संबंध जुड़ा हुआ है। नहीं, वैराग्य माने वैराग्य। एक गुरु होता है, एक स्वामी होते हैं, उनके पथानुगामी जो मोक्ष मार्ग है। ठीक है, नहीं हुआ विवाह तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस विवाह नहीं होने के पश्चात मैं संसार में क्यों रहूं, मैं गृहस्थ में क्यों रहूं, जब मुझे अब विवाह आगे करना ही नहीं है। इस बात से कितनी बड़ी बात निकल करके आ रही है वर्तमान में, या बहुत से जो न्यू जनरेशन है, कुछ लोग कहा करते हैं हमें विवाह की आवश्यकता क्या है, हम विवाह नहीं करना चाहते। और विवाह नहीं करना चाहते इसके साथ में वो ये तर्क देते हैं हम तो घर में रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है, विवाह नहीं करेंगे तो क्या हो गया। नहीं, आचार्यों ने दो ही मार्ग शास्त्रों में लिखे हैं जो समीचीन और सच्चे मार्ग हैं। और वो दो मार्ग कौन कौन से हैं? श्रवण मार्ग या श्रावक मार्ग। श्रवण मार्ग या श्रावक मार्ग। अब इन दोनों मार्गों में से हमें कौन सा मार्ग अपनाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम गृहस्थ में रहते हुए विवाह नहीं करें और फिर ऐसे ही रहेंगे, या तो नियम ले लीजिए, या तो नियम ले, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। और अगर विवाह का नियम भी नहीं, मतलब ब्रह्मचर्य का नियम भी नहीं है, विवाह भी नहीं करना है, तो संसार में फिर उसे शंका की दृष्टि से देखा जाता है, उसे लोक निंदित कहा जाता है, ये सारी की सारी चीजें उसके साथ हो जाया करती है। तो कहने का तात्पर्य, यही पथ उस राजुल ने भी अपनाया कि जब मुझे संसार में नहीं रहना है, गृहस्थ में नहीं रहना है, मुझे विवाह भी नहीं करना है, तो फिर मैं गृहस्थ में क्यों रहूं? मैं भी वैराग्य को धारण कर लेती हूँ। और ये यही भाव रख करके, और वो भी यहाँ लिख रहे हैं, उन्होंने भी आर्य का दीक्षा धारण कर ली। आगे, भगवान नेमिनाथ की प्रथम पारणा द्वारावती नगरी के राजा वरदत्त ने नवदा भक्ति पूर्वक कराई।
जब भगवान नेमिनाथ स्वामी ने वहां दीक्षा को धारण किया, दीक्षा के पश्चात वो जब प्रथम आहार के लिए निकले तो राजा वरदत्त के यहाँ पर उनका आहारचर्या संपन्न हुई। आगे लिख रहे हैं, छद्मस्त अवस्था के 56 दिन बीत जाने के बाद रेवतक पर्वत पर महाविष्णु अर्थात बड़े बांस वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए और आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय घातिया कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखिए छद्मस्त काल का मतलब होता है दीक्षा काल। छद्मस्त अवस्था दो प्रकार से हुआ करती है। एक छद्मस्त का मतलब होता है ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म में जो स्थित है वो छद्मस्त कहलाते हैं, मतलब 12वें गुण स्थान तक के सब जीव छद्मस्त हैं। और दूसरे रूप में कहा जाता है छद्मस्त काल, जब कोई दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा से लेकर के केवल ज्ञान प्राप्ति तक का जो काल है वह छद्मस्त काल कहलाता है। अब उस स्थिति में छद्मस्त काल का मतलब दीक्षा से लेकर के केवल ज्ञान प्राप्ति के पहले तक। तो नेमिनाथ भगवान की अपेक्षा से अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो लिख रहे हैं 56 दिन। क्या लिख रहे हैं, फिर से देखिए, छद्मस्त अवस्था के 56 दिन बीत जाने पर, मतलब जिस दिन ये श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन जो उन्होंने दीक्षा को धारण किया था, वहां से लेकर के 56 दिन के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन। और सोचिए 56 दिवस की उस कठोर साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। अन्य तीर्थंकरों को और को भी देखते हैं तो उसमें मल्लिनाथ भगवान का 6 दिन का आता है और ऐसे अनेक प्रसंग है, लेकिन 56 दिन मात्र, क्योंकि 1000 वर्ष की आयु, 300 वर्ष में दीक्षा ले लिए, 56 दिन होने के पश्चात मतलब 356 दिन में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे लिख रहे हैं, भगवान के समोषण की रचना हुई जिसमें 18,000 मुनि, 40,000 आरिका, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविका और साथ में असंख्यात देवी देवियां तथा संख्यात तिर्यंच थे। ये मनुष्य की तो गिनती कर दी, श्रावक श्राविक और मुनि आरिकाओं की। देवी देवताओं की क्या गिनती करें, उनके यहाँ तो असंख्यात देवी देवता वहां पहुंच करके भगवान का उपदेश सुनते हैं। और तीर्थंकर भी संख्यात थे। संख्यात का मतलब यहाँ पर 2 से लेकर के और अत्यधिक संख्या वाले वहां पर करोड़ों अरबों खरबों में तिर्यंच जीव वहां पर विद्यमान थे। इस प्रकार भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए भगवान ने 699 वर्ष 9 माह और 4 दिन विहार किया। घटा लीजिए, पूरे 1000 वर्ष में से इस तरह से अपन ने वहां पूरा काउंट करके इन्होंने यहाँ लिखा है, क्योंकि जैसा बताया कि 300 वर्ष में दीक्षा लिए और 56 दिन जो है वो उनका वो रहा छद्मस्त काल। तो 300 वर्ष और 56 दिन और बाकी का जो बचा हुआ जितना भी समय है 699 वर्ष 9 माह और 4 दिन। इस तरह से इतने लंबे समय तक उन्होंने विहार किया और विहार करके जगह जगह धर्म का उपदेश दिया। और सोचिए इतने वर्षों तक जब उनका समोषण लगा तो कितने 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 भव्य जीवों का कल्याण हुआ होगा। असंख्यात देवी देवताओं ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया होगा। कितने ही मनुष्यों ने, 1000 राजाओं ने तो उनके साथ में दीक्षा ली, वो तो दीक्षा अवस्था हो गई, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भी कितने ही राजाओं ने, कितने ही वहां श्रावक लोग उपदेश सुनकर के मुनिव्रत को धारण कर लिए। और उन राजाओं में भी, उन उन मुनि महाराजों में भी कितनों ने ही केवल ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। इस तरह एक महान भगवान तीर्थंकर नेमिनाथ के माध्यम से असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण हुआ। तत्पश्चात 533 मुनियों के साथ 1 मास का योग निरोध करके गिरनार पर्वत से ही आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में ही संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। क्योंकि उधर 1 माह से पहले ही जितना समय विहार काल बताया, वो विहार काल में 1 माह उनका योग निरोध का काल अलग रह गया। मतलब ऐसा होता है कि जितना आयु
रहती है, उस आयु में समोषण का त्याग लास्ट में जब होता है, तब उस समय कितना काल, जैसे अपन महावीर भगवान का उदाहरण समझे, त्रयोदशी के दिन उन्होंने योग निरोध किया था, त्रयोदशी के दिन उन्होंने समोषण का त्याग किया था, और चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में रात्रि में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान ने अपने मोक्ष प्राप्ति के 1 माह पूर्व जो है योग निरोध किया, मतलब समोषण का त्याग किया। और फिर जो इन्होंने लिखा, 533 मुनियों के साथ में योग निरोध करके, और सप्तमी के दिन आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में ही संपूर्ण कर्मों को नाश करके और सिद्धालय को प्राप्त किया। और पूरे जीवन भर, पूरा 1000 वर्ष का जो इनका समय रहा, इस 1000 वर्ष की आयु को भोग करके या इसको पूर्ण रूप से समाप्त करके हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सिद्धालय में वो विराजमान हो गए। एक ऐसी महान आत्मा जिसने जन्म तो संसार में हमारी ही तरह लिया था, लेकिन जब उन्होंने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया तो अत्यधिक उत्कृष्टता के साथ में, अत्यधिक अपने परिणामों को निर्मल बनाते हुए, सोचिए 56 दिन मात्र में कैसे केवल ज्ञान हो गया। 2 महीने भी नहीं लगे, दीक्षा को धारण किए, योग साधना करी, और वैराग्य इतना उत्कृष्ट, जहां एक तरफ राग की ओर बढ़ रहे थे, एक तरफ विवाह की इच्छा थी, एक तरफ विवाह की तैयारियां थी, एक तरफ विवाह करने ही जा रहे थे। अब आप स्वयं विचार करें, किसी के मन में इतना उत्कृष्ट वैराग्य कैसे हो सकता है। निश्चित रूप से महान पुरुषों के साथ में ही ऐसी घटनाएं घटा करती है, सिद्ध हुआ करती है। राग की तरफ बढ़ रहा है इंसान, लेकिन वहीं से वैराग्य का निमित्त मिला, और ऐसे वैरागी बने कि 56 दिन में केवल ज्ञान हो गया। तो ये बहुत बड़ी उनकी उत्कृष्ट साधना का प्रतीक हुआ करता है। जैसे हम बाहुबली भगवान ने 1000 वर्ष, सॉरी 1 वर्ष तक, 12 माह तक कठोर साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। भरत स्वामी ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। तो ये सब जो साधनाएं हुआ करती है, ये सब निर्जरा के साथ, और उस तप का ही प्रभाव पाया जाता है। उनका ध्यान, उनकी एकाग्र चित्तता इतनी मजबूत रही कि जिसके माध्यम से उन्होंने उस केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और फिर केवल ज्ञान के बाद में भी, क्योंकि ये तो नियम है कि जिनको, जो तीर्थंकर हुआ करते हैं, वो केवल ज्ञान के पश्चात नियम से उपदेश देते ही देते हैं। और जगह जगह जाकर के विहार करके उन्होंने जो जन जागृति करी, जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया, ये बिल्कुल एक अलौकिक धर्म की प्रभावना का मुख्य निमित्त हुआ करता है। भगवान नेमिनाथ का जो पाठ अपन ने आज पढ़ा, इससे अपन को क्या समझ में आया, क्या सीख मिली। राजुल और नेमी का जो प्रसंग है, या उनका जो प्रेम प्रसंग है, वो प्रेम प्रसंग या राग का प्रसंग कैसे वैराग्य में परिवर्तित हो गया, ये तो अपने स्थान पर है ही सही, वो तो अपन को समझना ही है। लेकिन उसके साथ में ये भी अपन को समझना है कि अपने निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा हो रही हो, वो कार्य हमको नहीं करना। केवल इसका मतलब ये नहीं समझना यहाँ पर कि हाँ ठीक है, अब वैराग्य हो गया, चले गए, दीक्षा ले लिए, और राजुल ने भी दीक्षा ले ली, हो गया। नहीं, दीक्षा का जो निमित्त है, वैराग्य का जो निमित्त है, उस निमित्त को समझिए। क्यों है वो वैराग्य का निमित्त? जीवों की हिंसा क्यों हो रही है? मैं पहले भी कह चुका हूं, पहले भी हिंसा, हिंसा का, भक्ष्य अभक्ष्य का सब पाठ अपन पढ़ चुके हैं। अपन स्वयं सोचे कि अगर हमारे निमित्त से किसी चीज में हिंसा हो रही हो, तो वो कार्य हमको नहीं करना। हमें तो स्वयं तो करना ही नहीं हिंसा, और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना। यहाँ पर राजकुमार नेमि कुमार ने यही तो किया। कितनी उत्कृष्ट परिणाम उनके अंदर थे, विशुद्ध परिणाम, दया और करुणा का भाव कितना उत्कृष्ट था। ये भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए। कोई जीव करा रहा है, कोई जीव मर रहा है, उसको पीड़ा हो रही है, उसको दुख हो रहा है, तब उस स्थिति में अपन को ये सोचना और विचार करना है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये धर्म ध्यान का भेद है।
आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने 4 प्रकार का धर्म ध्यान बताया। आज्ञा, पाय, विपाक, संस्थान, विचय धर्मम। अपाय विचय धर्म ध्यान है संसार के जीवों के दुखों का चिंतन करना। मैं उन दुखों को दूर कैसे कर सकता हूं, इस बात का परिणाम मन में आना। कैसे दुखों को दूर करूं, ये भाव जो मन में आ रहा है, इसके माध्यम से वहां पर कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। कभी भी किसी भी प्राणी को पहली बात तो मारना नहीं। मर रहा है तो हम उसको कैसे बचाएं, इसका प्रयास करना। कोई भी हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों की हिंसा का तो बड़ा ध्यान रखते हैं, और अपने परिवार में रहने वाले सदस्यों के दिल को कितना दुखा रहे हैं, उनको कितनी हिंसा का भाव हो रहा है हमारे अंदर, उसका हम ध्यान नहीं रखते। मतलब ये हुआ बहुत मोटी बात बोलूं तो कि हम मतलब हकीकत बोले तो ये सूक्ष्म जीवों की हिंसा तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, और जो स्थूल जीवों की हिंसा हो रही है, क्योंकि हिंसा का मतलब क्या है, सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचाना, ये भी तो हिंसा है। हम अपने अभिमान से, हम अपने व्यवहार से, हम सामने वाले को डांट डपट से या मारपीट करके उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये भी हिंसा है। तो इसलिए हम हमारे निमित्त से हिंसा ना हो, इन बातों का ध्यान रखें। गृहस्थ में है, हिंसा होती है, लेकिन जितना हो सकता है उतना बचने का यदि हम प्रयास करेंगे तो बच सकते हैं। रस हिंसा को छोड़ करके जितना हो सके हमें स्थावर जीवों की हिंसा से भी दूर हों। और आज इस नेमिनाथ भगवान के पाठ से अपन यही शिक्षा और यही भाव ग्रहण करें कि हम भी जैसे उन्होंने वैराग्य को धारण करके, अब चूंकि वो दोनों तो विवाह से पूर्व ही वैरागी हो गए, वो तो मेरे ख्याल से यहाँ तो उपस्थित जितने भी लोग हैं वो सब विवाहित ही हैं। अब तो हम भी उस कैटेगरी में आ गए हैं। हो सकता है कुछ लोग हों, बच्चे भी यहाँ क्लासेस पढ़ते हैं, तो विवाह होने से पूर्व ही वो वैरागी हो गए, या और भी कुछ ऑनलाइन बाद में पढ़ेंगे कक्षा के अलावा समय पर। तो वो तो विवाह के पूर्व ही वैरागी हो गए। अपन सब तो विवाहित हैं। तब उस स्थिति में अपन इस बात को समझें, कोई बात नहीं, विवाह गलत नहीं है, लेकिन विवाह के साथ में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए योग्य समय पर अपनी आत्मा का कल्याण करने का लक्ष्य बना लेना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि हमने लक्ष्य नहीं बनाया, चल रही है बस जिंदगी, चल रही है सो चल रही है, कर लिया विवाह, और काम भोग वासना में, संसार की अर्थव्यवस्था में, सब में आकंठ डूबे हुए लगे हुए हैं, कोई धर्म वर्म नहीं है, तो फिर वो विवाह जो है वो संसार का कारण बन जाता है। और जहाँ गृहस्थ धर्म निभाने की भावना से, संतान और कुल वंश परंपरा की भावना से विवाह किया जाता है, तो विवाह है वो गृहस्थ धर्म भी आगे जाकर के उस आत्मा के लिए मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। हम सब उस महान मोक्ष मार्ग को अपना करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। हम सब नेमिनाथ भगवान के पथानुगामी बने, और उनके समान वैराग्य को धारण करके मोक्ष मार्ग पर चलें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।